तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मौजूद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की हलचल पर देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है। लगभग 2 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक तेलंगाना में दबदबा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों समेत तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और एक उत्सव जैसा माहौल यहां दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की जनता को एक संदेश देना चाहती है, लिहाजा इसे भव्य रूप देने के लिए हैदराबाद को भारतीय जनता पार्टी के बैनर, झंडों, होर्डिंग और पोस्टरों से पाट दिया गया है। मतलब ये कि इन सारी गतिविधियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिशन दक्षिण की औपचारिक रूप से नींव रख दी है। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना में होते विस्तार या उसके अंदेशे को देखते हुए तेलंगाना की सत्ता पर काबिज तेलंगाना राष्ट्र समिति और उसके मुखिया के चंद्रशेखर राव दबाव में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के आयोजन पर उनके नकारात्मक जवाब इसकी बानगी भर हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की दहर को कुंद करने के लिए पोस्टर वॉर पर उतर आई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से शहर भर में पार्टी के झंडे, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। मतलब ये कि भगवा के जवाब में हैदराबाद को गुलाबी रंग में रंगने की होड़ शुरू हो गई है और इसके लिए सहारा लिया गया है विपक्ष की तरफ से घोषित किए गए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के स्वागत का। शहर भर में तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकर्ता सड़कों पर दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मिशन दक्षिण के तहत जहां भारतीय जनता पार्टी की नजर तेलंगाना राज्य पर है, वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति अपने गढ़ को बचाने के लिए रक्षात्मक मुद्रा अपनाने की बजाय हमलावर मुद्रा में दिखने की रणनीति अपना रही है। तेलंगाना की राजनीतिक बिसात पर बिछे शह और मात के इस खेल में कौन बाजी मारता है, इसका फैसला भविष्य में जरूर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के बीच अपना वर्चस्व साबित करने के लिए राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत तो हो ही चुकी है।